अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खैर खैरियत और आफियत के साथ रखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियों की तौफीक देता रहे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। ये जो हदीस है ना, आज मेरी किसी फ्रेंड ने शेयर की थी। बहुत ही खूबसूरत तीनों बातें हैं कि एक बंदा जब अपने गुस्से को कंट्रोल करता है तो अल्लाह ताला अपनी गज़ब को रोक लेता है उससे। यानी बंदा एक एफर्ट करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे मेहरबान होता है। लेकिन हम अपने गुस्से को काबू नहीं लाते। हम समझते हैं कि हम गुस्से का इज़हार करने का हक रखते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना, हम ये समझते हैं कि हम गुस्से का इज़हार करने का हक रखते हैं। लोगों को समझ आनी चाहिए कि हम गुस्से में हैं। लोगों को समझ आनी चाहिए। हम अक्सर व बेशतर अपने बच्चों के साथ ये मामला करते हैं। बच्चों के साथ नाराज़ हो जाते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं और उनको एहसास दिलाते हैं कि हम तुमसे बहुत नाराज़ हैं। लेकिन जब हम वही काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में कर रहे होते हैं सुभान अल्लाह, यानी हम अल्लाह ताला की एहसान फरामोशी कर रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला की बात नहीं सुन रहे होते अपनी अकड़ में, और करे जाते हैं काम, करे जाते हैं गुनाह का काम और रियलाइज़ नहीं करते, बैठ के सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला को हो सकता है इस पे बहुत गज़ब आ रहा हो, हम उसको अपना हक़ समझ रहे होते हैं। बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में समझें, हम उसको अपना हक़ समझ रहे होते हैं। अच्छा, जब बच्चों के साथ मामला करते हैं तो कहते हैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जब अपने गुनाह लेकर अल्लाह के सामने जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह तू तो माफ़ कर ही कर, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। यानी बिल्कुल डिफरेंट मामला हो रहा होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते लेकिन दिल चाहता है कि अल्लाह अपने गुस्से को कंट्रोल करे। अल्लाह ताला हलीम रहे मेरे साथ, अल्लाह ताला करीम रहे मेरे साथ, अल्लाह ताला गफ़ूर रहे मेरे साथ। मैं किसी की बख्शिश ना करूँ, मैं किसी को ना बख्शूँ, पर अल्लाह मुझे बख्शे ही बख्शे। और सारी ज़िंदगी ये रियलाइज़ेशन नहीं होती। अल्लाह ताला से ये दुआ माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी में अपनी गलतियों को दिखा दे और मुझे तौफ़ीक दे कि मैं उनकी दुरुस्तगी करूँ। और एक बात, ये ज़ुबान ख़ल्क़ को नक्कारे खुदा जानो। यानी अगर आप, हमारे आस-पास के लोग हमारे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं और हमारे कानों में वो पड़ रही हैं, तो हम अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट ना दें, बल्कि अपने लिए प्रोसिक्यूटर बन जाएँ। अपनी जिरह शुरू करें। मेरे पास कहाँ गलती हो रही है? क्या चीज़ है? अगर खुदा ना ख़ास्ता ये मेरा जो गुस्सा है, अल्लाह ने मेरी नेकियों के साथ तोल लिया और गुस्सा ज़्यादा निकल आया, और अगर खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ने मेरे साथ वो मामला किया जो मैं लोगों के साथ मामला करती हूँ, तो फिर क्या होगा? ये डरना बहुत ज़रूरी है मेरी प्यारी बहनों, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने शौहरों के साथ ये मामला करते हैं, अपनी औलादों के साथ ये मामला करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ये मामला करते हैं। हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करते और लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अल्लाह ताला से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला अपने गुस्से को मेरे ऊपर नहीं करेगा। अल्लाह ताला रहम करेगा, अल्लाह मग़फ़िरत करेगा, बख़्शिश करेगा। तो आज हम अपने आप को झुक के दुरुस्त कर लें, वो उससे बेहतर है कि उस अकड़ को अल्लाह दुरुस्त करे। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले कि अल्लाह तोड़े, हम खुद ही टूट जाएँ, खुद ही झुक गए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह। जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है। लोगों के दिलों में उसकी जगह बना देता है, लोगों के मुँह से उसके लिए बेहतरीन अल्फ़ाज़ निकलवा देता है, अपनी निशानियाँ भेजता है। और अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए, धोखे में नहीं रखना चाहिए। फिर क्या है कि जो अपनी ज़ुबान को ध्यान से इस्तेमाल करता है, ज़ुबान की काट ना मेरी प्यारी बहनों बहुत ज़बरदस्त काट होती है, वो हील नहीं करती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से पता चलता है ना कि एक सहाबी थे और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ुबान भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से लोग जहन्नुम में जाएँगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डाँटा और कहा तेरी माँ तुम्हें गुम करे कि क्या ज़ुबान से भी बढ़कर कोई ऐसी चीज़ होगी जो लोगों को जहन्नुम रसीद करेगी? यानी है तो कितनी छोटी-सी चीज़, ज़ुबान, पूरा जिस्म देखें कितना बड़ा है। उसके गुनाह जो हैं वो इतने डेडली नहीं हो सकते, इतने हार्मफुल नहीं हो सकते जितने ज़ुबान का गुनाह हो सकता है।
ज़ुबान से इंसान क्या-क्या करता है, ज़रा सोचिए ना, क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से इंसान जहन्नुम रसीद हो सकता है। अ, झूठ हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, ताना हो सकता है, किसी को ताना मारा और किसी को बेइज़्ज़त कर दिया, ज़लील ख्वार कर दिया और सोचा भी नहीं कि उसके दिल के ऊपर क्या बरस रही होगी, मतलब बिजलियाँ, और क्या उसके दिल का हाल होगा। और मैं किसी को अपने शर से महफूज़ रखूँ, ये बात ज़्यादा बेहतर है इससे कि मैं किसी को खैर पहुँचाऊँ। हदीस में आता है ना कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते किसी के साथ नेकी, तो कम से कम अपनी शर से उसको बचा दो। उसको बेचैन ना करो, उसको तकलीफ ना दो, उसको अज़ियत ना दो। और अपने मोमिन भाई को खुश कर देना अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ी नेकी है। अच्छा, खुश करने में कितनी सा टाइम लगता है? किसी को ये कह देना मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छी हैं। हुँ? अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला नेकियों की तौफ़ीक दे। ये क्या बड़ी बातें हैं? बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल बातें। लेकिन पता है क्या होता है, हम नेकियों की दौड़ में तो दौड़ रहे होते हैं, लेकिन शर से नहीं बच रहे होते। शर से नहीं बच रहे होते। अपनी शर जो है ना लोगों तक पहुँचाते हैं। वो जैसे आता है ना सुबह की दुआ में, क्या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अल्लाहुम्मा फ़ातिर अस्समावाति वल अर्द आलिमल ग़ैबि वश्शहादत ला इलाहा इल्ला अंता रब्ब कुल्लि शैइन व मलीका अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि शैतानि व शिरकी व अन अक़्तरिफ़ अला नफ़्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिम, कि मुझे मेरे शर से खुद भी पनाह दे, और ये कि मैं उस शर को उठा के अपने बहन-भाई को, किसी मोमिन बहन-भाई को दे दूँ। तो ज़ुबान जितनी छोटी है, काम इसके बहुत बड़े हैं। और ये इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हमारी नेकियां हल्की और ज़ुबान के गुनाह भारी ना हो जाएं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी प्यारी बहनों। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग इस वजह से नाकाम नामुराद हो रहे हैं, और वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल अपना हक समझते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ पर। और आखिर में देखें ना कि जो अल्लाह से माफ़ी माँगता है, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी को कबूल करता है, उसकी अपॉलॉजी को कबूल कर लेता है। हम तो नहीं कबूल करते किसी की अपॉलॉजी को, हम नहीं करते, सुबहान अल्लाह। ये नहीं कहते मैं नहीं माफ़ करूँगी, मैं जीते-जीते देखूँगी नहीं, मेरे मरे का मुँह देखना, ये वो इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता वो मामला अल्लाह ने कर दिया तो? वो बात जो हम किसी दूसरे को कह रहे हैं कि मैं माफ़ नहीं करने वाली, तो अगर अल्लाह ने ये कह दिया तो? ये डर और खौफ हमारे दिल में ज़रूर होना चाहिए। इस डर की वजह से कि अल्लाह ताला कहीं ये हमको ना कह दे, और हम अल्लाह ताला से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा, तो हमें दूसरों को भी माफ़ करना चाहिए। दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाले बने, खैर फैलाने वाले बने, अपने शर को अप अपने आप को भी अपने शर से बचाने की दुआ करें, और लोगों को भी अपने शर से महफूज़ रखें, और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। ये एक ज़रूरी हदीस थी, जो आजकल के ज़माने में बहुत हमारे फ़ायदे की होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ये बात हमारे दिल में बिठा दे कि हमने खैर की चाबियाँ और शर के ताले बनने हैं। शर की चाबी नहीं बनना और खैर का ताला नहीं बनना। बस। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।